तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। मैं तो इसी अप्रोच पे चलता हूँ कहीं पे, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई यूपीएससी को इस भाव से तैयारी करे कि नहीं हो तो मर जाऊंगा। इससे बढ़िया मत करो तैयारी। यूपीएससी में ऐसा होता है, देखो तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे। मैं साफ साफ समझाता, लफाजी हटाओ, खुली बात करो। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? उसने 10 साल कमा दिए, उसके पास सब्जेक्ट थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से, जिसके लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं, जिसकी उम्र बीत चुकी है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मबल नष्ट हो चुका है, ये बन के निकलता है। लेकिन दिलासा ऐसी दी जाती है, देखो यूपीएससी तो मंदिर है, तुम वहां भक्त बन जाओ और अपनी जवानी की वहां पर आहुति दो। क्या है ये? नमस्कार दोस्तों, अभी आप आचार्य प्रशांत वर्सेस दिव्यकीर्ति सर को सुन रहे थे। दोनों आईएएस हैं, और एक तरफ जहां आचार्य प्रशांत आईएएस की बुराई निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिव्यकीर्ति सर आईएएस की तारीफ कर रहे हैं। अब दोनों में से कौन ज़्यादा सही है, मैं भी इस बारे में अपना विचार थोड़ा सा रखना चाहता हूं। दोस्तों देखो, दिव्यकीर्ति सर क्या बोलते हैं कि अगर आप आईएएस की तैयारी यह सोचकर करते हो कि अगर आईएएस मैं नहीं बनूंगा तो सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, तो आप इससे बेहतर है कि आप उसकी तैयारी मत करो। सही तो बोल रहे हैं। अरे आप जहाँ इतना बड़ा नौकरी करना चाहते हो, इतना बड़ा आईएएस पोस्ट पे जाना चाहते हो, तो ईजिली तो आपको ऐसे गवर्नमेंट आपको ऐसे ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं दे देगी कि भैया आप डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन जाओ। गवर्नमेंट अपने लेवल पे आपको जांचती है, परखती है, इंटरव्यू लेती है, और तब जाके आपको आईएएस की नौकरी देती है। ऐसे ही कैसे किसी को नौकरी दे देगी? नहीं देगी। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा टफ कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा टफ एग्जाम है। तो इस मामले में दिव्यकीर्ति सर रॉन्ग कहाँ है, गलत कहाँ है? आपको अगर तैयारी करना है तो आप कीजिए, नहीं करना है तो उसके नीचे भी बहुत सारे नौकरी हैं। क्लर्क ग्रेड से लेकर आईएएस के बीच में बहुत सारे नौकरी हैं, आप कहीं भी अपने को फिट कर लीजिए। यहाँ पर मुझे ध्यान आता है दोस्तों कि मैं अपने पिताजी के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे पिताजी हुए चाहे चाचा जी हुए, चूँकि ये अपने ज़माने में थोड़े अमीर अपने को समझते होंगे, क्योंकि हम मेरे ज्वाइंट फैमिली के पास 20 बीघा खेत था, तो गांव में एक तरह से वो सबसे अमीर परिवार में से थे। तो इन लोगों को भी बोल दिया गया कि आप भैया बड़ा वाला नौकरी करो, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इस टाइप का बड़ा, और दोनों इसके पीछे लग गए। उम्र ख़त्म हो गई और बेचारे फिर निराश, परेशान, दुखी, फिर शादी विवाह करना पड़ा किए, और बाद में जब ज्वाइंट फैमिली टूटी तो इनको कुछ 2-2 बीघा खेत मिले, मेरे चाचा को भी वही और मेरे पिताजी को भी वही, और फिर इनको अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ, तो मेरे पिताजी फिर गरीब हो गए। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपका एम बहुत बड़ा है, जैसे कि मेरा ये एम था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो मैंने आईआईटी की तैयारी किया, तो फ्रस्ट्रेट भी हुआ। 2 साल में फ्रस्ट्रेट हुआ, मुझे साइंस छोड़कर कहीं जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। किसी भी तरह से मैं अपने दिमाग को समझाया, अपनी आत्मा को समझाया कि नहीं भैया, मेरा यहाँ दाल नहीं गल रहा है, और मुझे मेरी परिवार भाई गरीब है, तो मुझे रास्ता चेंज करना पड़े। मैंने अपना ट्रैक चेंज किया, फिर बैंक, रेलवे, जो भी जहाँ भी नौकरी के लिए जितने सारे फॉर्म है सब कुछ भरना शुरू किया। मैं यहाँ दिव्यकीर्ति सर के साथ सहमत हूँ भाई कि आप सुसाइड कर लोगे, कलेक्टर नहीं बनोगे, तो ऐसे मत तैयारी करो। तैयारी आप ये एक अच्छा इंसान बनूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ूंगा, तो ऑफकोर्स आपके बहुत ज़्यादा आप एक नॉलेजेबल इंसान बनोगे। इवन आचार्य प्रशांत इतने ज़्यादा नॉलेजेबल कैसे हैं? उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, वो खुद बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। तो आप ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा बेहतर इंसान बनोगे, इसमें कोई शक है? इसमें दिव्यकीर्ति सर गलत कहाँ है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। और जहाँ तक ये आचार्य प्रशांत बात कर रहे हैं कि आप एक टूटा हुआ इंसान बन जाओगे, आप एक मेंटल पेशेंट बन जाओगे, आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाएगी, 10 साल बाद आपका जब आईएएस में सिलेक्शन नहीं होगा तो आप एकदम निराश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो कौन बोल रहा है 10 साल तैयारी करने का? भाई मैंने 2 साल आईआईटी के लिए तैयारी किया,
नहीं हुआ छोड़ दिया। आप भी उसी तरह से 2 साल तैयारी करो ना। मैं कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं अपने IIT लड़के को बोला जो अभी 3rd ईयर में आ चुका है कि बेटा IAS का तैयारी करना है क्या, IAS बनना है क्या? वो थोड़ा सा मध्यम आवाज़ में बोला कि देखेंगे, देख लेंगे, कुछ लड़के तो तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उसको अंदर से है नहीं फील भाई। वो देख रहा है कि यार मुझे हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, सोशल स्टडीज़ पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे राइटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो उसका जब वो सब चीज़ पढ़ने में 10th क्लास में इंटरेस्ट नहीं था तो कैसे एकदम ऐसे कड़क आवाज़ में बोल दे कि हाँ पापा मैं IAS बनूंगा, IAS की तैयारी करूंगा। मैं बोला बेटा देख तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इच्छा होगी तो 1-2 बार तैयारी करके देख लेना, एग्जाम दे के देख लेना। मैं बिल्कुल फ्री छोड़ा भाई उसको। आपको ऐसा ही पेरेंट्स भी बनना है, अपने बच्चे पर दबाव नहीं डालना है कि नहीं बेटा तुमको तो इज्जत का सवाल है, तुम IIT निकाल लिए तो IAS भी निकालो और IAS बनो, नहीं तो फिर तुम खुद निकालना भाई। हर एक पेरेंट्स से मैं बोलूँगा, हर एक माँ बाप से बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चे पर जिस तरह से दबाव डालते हो, दबाव किस लिए डाल रहे हो यार, तुम खुद निकाल लो ना। और IAS का छोड़ना भाई, प्राइम मिनिस्टर बन जाना, बन सकते हो ना, क्यों? किसी भी एज में प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, MLA MP बन जाओ, उसके लिए तो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। तो अपने बच्चे पर प्रेशर मत डालो, उसको आइडिया दे दो, सजेशन दे दो, जैसे मैं दे देता हूँ अपने बेटे को, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर मत डालो, बल्कि उसको पूरा लिबरल वे में रहो, उसको ओपन माइंड रहने के लिए रखो उसको। हाँ, किसी एक फील्ड में जाने के लिए ज़रूर बोलो कि बेटा क्या डॉक्टरी फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, CA फील्ड में जाना है, चार्टर्ड अकाउंट फील्ड में जाना है। जाना किधर है भाई, स्पोर्ट्स में जाना है, किधर जाना है, या कुछ नहीं तो बैंक रेलवे में जाना है, वो भी ठीक है, या कुछ नहीं तो फाइनल यार वो चाय समोसा बेचने वाला तो कार्यक्रम है ही। चाय समोसा तो लास्ट में बेचना ही है, वो मुझे भी बेचना पड़ता, और क्या करता, किराना दुकान खोल के बैठ जाता, या कपड़े की दुकान खोल के बैठता, या ट्यूशन पढ़ाता, वो तो कुछ ना कुछ फाइनल ऑप्शन है ही। वो तो मैं अपने बेटे को भी बोला कि बेटा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत करना, ये मिठाई दुकान खोल देंगे, चाय समोसा जो भी दुकान बोलेगा वो खोल देंगे, 8-10 लाख रुपए उसमें खर्च कर देंगे और तुम बैठ जाना, टेंशन नहीं लेने का ज़्यादा। इस तरह से मैं अपने बेटे को लिबरल वे में भी रखा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यार लड़का को कुछ तो, लड़का हो या लड़की, कुछ ना कुछ तो करना है ना भाई, पैसे कमाना है ना, खाना पीना है ना। आचार प्रशांत तो अपने लिए चलो चेला चपाटी बहुत सारे इंतजाम कर लिए, आचार प्रशांत को मेरी ये बात बुरी लगेगी, तो उन्होंने तो अपने लिए इंतजाम कर लिया है, भाषण सुना रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, मुक्ति के ज्ञान दे रहे हैं, वेद उपनिषद सुना रहे हैं, वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। मैं इतना उनके ऊपर रोस्ट भी नहीं करना चाहूँ, अच्छा ही काम कर रहे हैं। समाज और देश में जागरूकता आ रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो दिव्य कीर्ति सर के ऊपर इस तरह से नेगेटिव कमेंट क्यों कर रहे हैं यार, कि IAS का तैयारी करोगे बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद क्यों, दूसरा नौकरी कर लो। जैसे मेरे पिताजी बर्बाद हुए हो, तो मेरे पिताजी को तो मैं बोलता हूँ कि आप ज़्यादा घमंड से काम लिए, ज़्यादा स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। ऐसे बढ़ने से थोड़ी हो जाएगा कि मैं बनूंगा तो कलेक्टर ही बनूंगा तो इंजीनियर ही बनूंगा तो प्राइम मिनिस्टर ही बनूंगा, तो ही पॉलिटिक्स में जाऊंगा, तो ही नहीं तो पढ़ाई करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे करोगे तो फिर मेरे पिताजी के जैसा बेरोजगार भी हो सकते हो, फ्रस्ट्रेट लाइफ भी जिंदगी जी सकते हो। ये मेरे पिताजी का हाल जो है वो लाखों करोड़ों लोगों का हाल है, जो कभी IAS बनना चाहते होंगे, इंजीनियर बनना चाहते होंगे, बड़े पोस्ट पे जाना चाहते होंगे, अफसर बनना चाहते होंगे, और बेचारे की उम्र ख़त्म हो गई, फिर वो कहीं क्या नहीं रहे, ना घर का रहे ना घाट का रहे। माँ पिताजी भी उनको बाद में क्या करेंगे, टॉन्ट मारते। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप थोड़ा लिबरल वे में चलो, अपनी इफिशियंसी को, अपनी एबिलिटी को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने नॉलेज को हर एक लेवल पे टेस्ट करते चलो। कि आप इंटर के बाद एग्ज़ाम देना शुरू कर दो। मैं तो कहूँगा फर्स्ट LKG UKG से ही जो IMO NSO NTSO ये सब का एग्ज़ाम जो होता है वहीं से अपनी इफिशियंसी टेस्ट करो ना। जैसे मैं अपने लड़के को टेस्ट करने के लिए बोल दिया, बेटा यहीं से टेस्ट करना है भाई। IMO का एग्ज़ाम, ओलंपियाड का एग्ज़ाम आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से देना है। देखो ऑल इंडिया में तुम्हारी हालत क्या है, टॉप 100 में रह रहे हो, टॉप 1000 में हो, टॉप 10,000 में हो, कहाँ हो। वहीं से मैं उसको बोल दिया यहीं से टेस्ट देना शुरू करो, और टेस्ट दिया। तो आचार प्रशांत ये तो मुक्ति की बातें खाली करते रहे, मुक्त हो जाओ। अबे मुक्त होके जाएंगे कहाँ, ये तो बता दो। स्वर्ग नरक कहाँ जाएंगे बता तो दो।
कहीं जगह बताओ तो कहीं जाना है कहाँ। 2-2,500 सालों से लगा रखा है धर्म और अध्यात्म में मिलकर, मुक्त हो जाओ मुक्त हो जाओ मुक्त हो जाओ। गौतम बुद्ध से लेकर ये आचार्य प्रशांत तक सब रगड़ा पट्टी मार रहे हैं मुक्ति मुक्ति मुक्ति। अबे मुक्त होके जाएंगे कहाँ, बताओ तो कुछ। कौन सा ग्रह पे जाएंगे, या आउट ऑफ द ये सोलर सिस्टम जाएंगे, कहाँ जाएंगे मुक्त होके? ये धरती क्या बुरी है? फिर जब ये धरती बुरी नहीं है तो क्यों फालतू में इतना मुक्ति मुक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो? तुम ये बोलो कि अपने आप को भी यार संतुष्ट करो यार। तुम युवा पीढ़ी को हो चाहे बुजुर्ग को हो, किसी को भी यही समझाओ कि भैया आप अपने को खाओ पियो संतुष्ट हो जाओ, जो भी करना है कर लो। जितना गाना गाने का मन है गाना गा लो, युवा पीढ़ी में जितना क्रिकेट खेलने का मन है, बैडमिंटन खेलने का मन है, जो भी खेलने का मन है खेल लो। लिखने पढ़ने का शौक है तो भी लिखा पढ़ी कर लो। जैसे मैं अपने बेटे को बोलता हूँ कोई किताब लिखना होगा तो बेटा लिखना। तो जो कुछ भी आर्ट हो, टैलेंट हो, क्रिएटिविटी हो, इंटेलिजेंस हो, जो कुछ भी करने का अंदर तुम्हारे अंदर टैलेंट है यार कर लो। मैं तो ये कहूँगा युवा पीढ़ी को, आचार्य प्रशांत के जैसा नहीं मुक्ति मुक्ति मुक्ति। मैं तो कभी कभी मेरे को बकवास लगते हैं, क्या मुक्ति मुक्ति इतना फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। तो मुक्ति के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपने को संतुष्टि के बारे में सोचो, संतुष्ट होने के बारे में सोचो। जो कुछ भी करने का मन है वो करने के बारे में सोचो, उसको करो। फेल या पास उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। मुझे जो करने का मन है मैं कर रहा हूँ, ऐसे मैं तो लाइफ ऐसे ही जी रहा हूँ यार। जो कुछ भी मुझे लाइफ में करने की इच्छा हुई ना, मैं सब कुछ कर रहा हूँ और कर लिया और कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। और यही चीज़ मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ और यही चीज़ हर एक लड़का लड़की को बोलता हूँ। जो कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो करो, फेल और पास होने के बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो दोस्तों इस वीडियो का सारांश यही है कि यार आईएएस अगर बनना चाहते हो तो भैया आईएएस एक टफ कंपटीशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तुमको कोई ये नहीं बोल रहा, दिव्य कीर्ति सर ये नहीं बोल रहा कि 10 साल तक तैयारी करो। क्यों करो? 2 साल करो, 1 साल करो, हुआ तो हुआ, नहीं तो उसके नीचे आ जाओ ना, एसडीएम बन जाओ। कौन सा एसडीएम बुरा पोस्ट है, वहाँ भी अफसर बन रहे हो। और भी बहुत सारे फील्ड है यार, वहाँ का जाके नौकरी करो। आईएएस की क्यों रट्टा लगा के रखो? आईएएस मत बनो, कुछ और बन जाओ। और ध्यान देना दोस्त, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो आप अपने घमंड के वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ आईएएस ही बनूंगा, ये सिर्फ आपका घमंड है और कुछ भी नहीं है। इसलिए घमंड को छोड़ो। घमंड को जैसे ही छोड़ोगे ना, आप फ्रस्ट्रेट होना बंद कर दोगे। और ये जो 1 साल के बाद 2 साल के बाद लगातार 10 साल तक तैयारी करते हो ना, छोड़ दोगे यार। 2 साल के बाद फिर देखो दूसरा। और यहाँ यह भी तो उपाय है ना दोस्त, आपको अगर आईएएस नहीं बन पा रहे हो तो एसडीएम बन जाओ और एसडीएम के बाद फिर आईएएस की तैयारी करो। या अगर आप इंजीनियरिंग किए हो तो इंजीनियरिंग फील्ड में कोई सर्विस करो, डॉक्टरी फील्ड में कोई सर्विस करो। आप डिफेंस, इतने सारे फील्ड हैं, बैंक है, रेलवे है, कोई भी फील्ड में सर्विस करो और फिर उसके बाद आईएएस की तैयारी करो, फिर आईएएस बनो। इसमें फ्रस्ट्रेट होने की बात कहाँ है यार? मेंटल पेशेंट होने की बात कहाँ है जो कि आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इसलिए मैं दिव्य कीर्ति सर के साथ पूरी तरह से 100% सहमत हूँ कि आप पढ़ो लिखो, ज़्यादा पढ़ोगे, ऑफकोर्स ज़्यादा पढ़ोगे लिखोगे तो ज़्यादा समझदार इंसान बनोगे, ज़्यादा सेंसिबल इंसान बनोगे, एक बेहतर इंसान बनोगे। लेकिन सिर्फ घमंड से जियोगे कि मैं सिर्फ आईएएस ही बनूंगा तो आप बेकार इंसान बन जाओगे। इसलिए बेकार इंसान अगर नहीं बनना चाहते हो तो घमंड को छोड़ो और बेहतर इंसान बनने की सोचो। और आईएएस के नीचे भी बहुत सारे रैंक की नौकरी है, उस नौकरी को करने के बारे में सोचो, ठीक है? तो फ्रस्ट्रेट मत हो। और साथ ही आचार्य प्रशांत के पास भी जाकर आप चाहो तो उनसे सवाल जवाब करो कि भैया हम करें तो करें क्या? मुक्ति तो हम पाएंगे 60 साल 70 साल के बाद ना, तो 60 साल के पहले क्या करें? सिर्फ आपका उपदेश सुने, सिर्फ भाषण सुने, प्रवचन सुने? खाने पीने के लिए क्या इंतजाम करें वो भी तो बता दो। उसके बारे में आचार्य प्रशांत से आप पूछो, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।